लेकिन यहां दर्शन करिए, एक बार दर्शन यदि ठीक से हो जाए तो वो स्वरूप आंखों में बस जाती है। शंकर भगवान जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते में राम जी के स्वरूप का या स्मरण करके पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, बार बार बाबा गदगद हो रहे हैं, मैया के साथ चल रहे हैं नंदी पर बैठ करके। लेकिन बीच बीच में शंकर जी कहते कितना आनंद आया ना हो, क्या बात है, प्रभु का दर्शन मिल गया, कितना आनंद आया। जब शंकर जी बार बार ऐसा बोलने लगे तब सती मैया को संशय हो गया, वो भगवान कैसे हैं, भगवान भी कहीं रोते हैं क्या? यदि भगवान होते तो उनको पता नहीं रहता मेरी पत्नी कहाँ है। भगवान तो सब जानते हैं, भगवान भी कहीं पत्नी के लिए रोएंगे? वो भगवान नहीं थे। पूरा जगत शंकर को प्रणाम करता है और शंकर ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह के। शंकर भगवान लगे समझाने, मान जाइए, जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने हम दोनों को सुनाई थी, जिनकी भक्ति मैंने दक्षिणा के रूप में अगस्त्य मुनि को दी थी, वो मेरे वही प्रभु इष्ट रघुनाथ जी थे। अनेक प्रकार से भगवान शंकर समझाने का प्रयास किए, लेकिन एक बात समझिएगा, समझाने के बाद समझता वही है जो समझना चाहे। जो समझ के बैठा है वो समझने वाला, और इस प्रकार के व्यक्ति के पीछे अपनी ऊर्जा व्यय नहीं करनी चाहिए। समझने वाला एक बार, दो बार, तीन बार में समझ जाए, जब तीन चार बार कहने के बाद भी कोई ना समझे फिर प्रणाम करिए, उनको ना समझाइए, अपने को समझाइए। का अब ये बिना भुगते समझने वाले नहीं है। सीताराम कहिए। शंकर भगवान भी यही समझ गए, कहे सती जी, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, यदि आपके मन में इतना ही संशय है तो मैं कहता हूं, तो कीन जाए परीक्षा ले हो। यदि आपको इतना ही डाउट है, संशय है, भ्रम है, तो आप जाकर उनकी परीक्षा ले लीजिए। आप पता लगाइए वो भगवान है कि नहीं है। सती मैया चली गई परीक्षा लेने। किसी ने हमसे प्रश्न किया बहुत पहले, महाराज शंकर जी क्यों नहीं गए सती मैया के साथ? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सती जी को संशय है और शंकर जी विश्वास में है। विश्वास और संशय एक साथ नहीं चल सकते कहीं भी, इसलिए बाबा वहीं एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए, कहे आप परीक्षा लेकर आइए, मैं यहीं बैठा हूं। सती मैया के जाने के बाद शंकर जी मन में सोचने लगे, मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ, इसका मतलब अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ाए साखा। भगवान शंकर बैठ के बट वृक्ष के नीचे भजन में प्रवेश किए। इधर सती मैया परीक्षा लेने गई, सोचने लगी कैसे परीक्षा लूं। बहुत विचार करने के बाद निर्णय किया माने कि वो अपनी पत्नी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। क्यों न मैं सीता जी का ही रूप धारण कर लूं। यदि भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि ये सीता नहीं सती हैं, और मैं जानती हूं ये भगवान है नहीं। मुझे देखेंगे सीता जी के रूप में और सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता मैया का रूप धारण करके, और जिस मार्ग में राम लक्ष्मण जी चल रहे थे आगे आगे होके चलने लगे। कहां चलने लगी? आगे होके चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा, और लक्ष्मण भैया देखते मन में बोली तो नकली भाभी है मेरी भाभी नहीं हो सकती। क्यों? मेरी भाभी जीवन में कभी भैया के आगे आगे नहीं चली है,
मेरी भाभी भैया के पीछे पीछे चलती हैं, ये तो आगे आगे चल रही हैं। राम जी ने देखा तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। इस पर भी सती जी को सोचना चाहिए था कि कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। और पास चली गई। जब निकट आई तब राम जी ने पूछा, मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं वन में, आपको पता नहीं है ये वन कितना भयानक है। मां, मैंने सीता को एकांत में छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी इस भयानक वन में अकेले अकेले घूम रही हैं। जैसे राम जी ने वाक्य कही, सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। है इतना बड़ा अपराध मेरे से, मैंने भगवान पर संशय किया। एक शब्द कहे बिना सती मैया वापस शंकर जी के पास गई। बाबा ने कहा, सीधा सीधा सत्य सत्य बताइएगा, आपने कैसे परीक्षण किया? सती मैया ने असत्य कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो के चरित सब जाना, सती जो के चरित सब जाना, सती जो के चरित सब जाना। बाबा ने कहा, सत्य सत्य कहिएगा, कैसे परीक्षण किया आपने? लेकिन यहां दर्शन करिए, सती मैया के मुख से असत्य निकल गया। क्या निकल गया? असत्य। मां ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बाबा बोले, क्या क्या किया आपने? मां बोली, प्रभु जो आपने किया, आपने जैसे दूर से उनको प्रणाम किया था ना, मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके मैं भी चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे, इम्पॉसिबल। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और मार्ग में अपने आप समझ गई। शंकर भगवान ध्यान में गए और ध्यान अवस्थित होकर बाबा ने सब देखा। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेसा, सती ने मेरी मां का रूप बना लिया था। अब यहां दर्शन करिए, ये देखते बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। और इतने होने के बाद भी बाबा ने कहा था कि झूठ मत बोलिएगा। मां ने कहा, इसके बाद भी शंकर भगवान सती मैया का दोष नहीं मानते हैं। कहते हैं ये जो कुछ भी हुआ ये राम जी की माया ने करवा दिया है, मेरी सती मेरे से झूठ नहीं बोल सकती है। अब समस्या क्या है? शंकर भगवान सोचते हैं जब जब सती दिखाई पड़ेंगी मुझे यही याद आएगी कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था। अब जिनको देखने के बाद मां याद आ जाएगी, उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? मन में द्वंद आया और ऐसा द्वंद आया कि बाबा ने उसी क्षण मन में संकल्प कर लिया, जब तक सती अपने इस शरीर में है, यही तन सती ही भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि। चलत गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश भली भगत दृढ़ाए, जय महेश भली भगत दृढ़ाए, जय महेश भली भगत दृढ़ाए।
अस्तपन तुम बिन करो कुवाना, राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना। भगवान शंकर ने उसी क्षण मन में संकल्प कर लिया, मन में। देखिए दो शब्द है, संकल्प और प्रण। प्रण यानी प्रतिज्ञा। जानते हैं ना दोनों के बारे में? दोनों में बड़ा अंतर है। संकल्प जब तक गोपनीय रहता है तब तक उसकी सिद्धि बनी रहती है। संकल्प मन में करना चाहिए और प्रतिज्ञा सुना करके करनी चाहिए। राम जी ने, शंकर जी ने संकल्प किया, राम जी आगे सुनिएगा। राम जी प्रण करते हैं, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन ही जाई जाई सुख दी। बाबा ने मन में संकल्प किया कि आज के बाद सती जब तक अपने इस शरीर में है, मेरा सती के साथ अब भेंट होने वाला नहीं है। शंकर भगवान ने सती मैया का त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने जय जयकार की भगवान शंकर की। सती मैया बार बार पूछती है, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? बाबा ने कुछ कहा नहीं उनको। कैलाश गए और आप दर्शन करिए, कैलाश जाने के साथ ताहा पुनि शंभु समुझे पन आपन, बैठे बटतर करे कमलासन। कैलाश में एक बरगद का वृक्ष है। किसका वृक्ष है? बरगद को बट कहते हैं, बर भी कहते हैं। शंकर भगवान कैलाश गए और उसी बरगद के वृक्ष के नीचे कमलासन में लगाकर बैठे और बैठने के बाद बाबा समाधि में चले गए। कहां चले गए? समाधि लग गई। सहज रूप का स्मरण किया, शंकर सहज स्वरूप संहारा लागी। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात आपको सुनाऊं, मन में एक भाव आ रहा है। शंकर सहज स्वरूप संहारा। ये सहज स्वरूप क्या है, किसका है? सहज स्वरूप केवल रघुनाथ जी का है। मनु जाहि राचेऊ मिली सोबर, सहज सुंदर सावरो। राम जी का स्वरूप सहज स्वरूप है। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः। राम जी का स्वरूप कैसा स्वरूप है? सहज, हमेशा एक रस में रहने वाला स्वरूप। यहां गोस्वामी जी कहते शंकर सहज स्वरूप संहारा, अर्थात भगवान शंकर उस बट वृक्ष के नीचे बैठे, ध्यान, आंख बंद किए, ध्यान में गए और हृदय में सहज स्वरूप वाले भगवान श्री राम जी का दर्शन किए। और जैसे राम जी का दर्शन हृदय में हुआ, बाबा की समाधि लग गई। और कितने दिन समाधि में रहे पता है? 87,000 वर्ष। कितने दिन? 87,000। बाबा कहते हैं बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, तजे समाधि शंभु अविनाशे, तजे समाधि शंभु अविनाशे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगतपति जागे, जाने सती जगतपति जागे। जाई
शंभु पद जाए शंभु पद बंदन कीन्हा सन्मुख शंकर आसन दीना सन्मुख शंकर आसन दीना